हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से कासुमी वर्सेस माकी का सीन दिखाया जाता है और कासुमी देखती है कि भाई मतलब यार माकी कितनी ज्यादा ताकतवर है। उसे माई की बात याद आती है और वो कहती है कि देखो मेरी बहन माकी के बारे में तो चिंता करो ही मत, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है और वो हमेशा ग्रेड 4 की ही सॉर्सरर रहेगी। और ये सुन के भाई कासुमी को उस समय काफी रिलीफ मिला था जब ये लोग यहाँ पे गुडविल इवेंट की ट्रेनिंग कर रहे थे। बट अभी जब वो माकी के साथ लड़ रही है तब उसे समझ आता है कि भाई माकी हद से ज्यादा ताकतवर है और इवन वो कासुमी से भी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे माकी कासुमी को उड़ा देती है और कासुमी जाके भाई इधर नदी टाइप में गिरती है। इधर कासुमी अपने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करती है और माकी आसानी से उसकी शॉर्ट टेक्निक को समझ जाती है। कासुमी बताती है कि जब भी कोई भी इस डोमेन के अंदर आएगा तो मेरे इंस्टिंक्ट की मदद से मैं पलक झपकते उनके ऊपर अटैक कर सकती हूँ और मेरे को अपनी ब्लेड को इस कवर के अंदर ही रखना होगा जिससे कि कर्स एनर्जी बनी रहे। ये देख के माकी अपने स्पेयर को दो हिस्सों में बांट लेती है और उसका एक हाफ और एक कुनाई डिस्ट्रैक्शन के लिए कासुमी की ओर फेंकती है, जिससे कि भाई कासुमी का ध्यान भटक जाता है और उसका डोमेन डीएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे माकी कासुमी के पास आ जाती है और आसानी से उसकी स्वॉर्ड उससे ले लेती है और यहाँ पे पीछे एक कौवा बैठा होता है और बेसिकली एक कौवा नहीं यार कैमरा मान लो यार तुम, इसी की मदद से बाकी सब इन सब की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। और मैं बोलती है कि यार मतलब माकी तो सच में काफी कमाल की है, इसको तो जल्दी से जल्दी प्रमोट कर देना चाहिए। तो गोजो यही कहता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन ज़ेन फैमिली की कुछ आपसी किस्से हैं जिस वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा। वो यही सोचते हैं कि भाई यूजी का क्या सीन है, यूजी की फाइट तो दिखा नहीं रहे तुम लोग। मैं कहती है कि वैसे भी जानवरों को कुछ कह नहीं सकते और मैं तो यूजी को देख भी नहीं रही। तो गोजो कहता है कि अच्छा मैं तो फिर तुम किसकी साइड हो? तो मैं कहती है कि मैं तो बस पैसे की साइड हूँ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। यहाँ पे गोजो मन में यही कहता है कि मेरे को पता है ये बूढ़ा आदमी कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यूजी इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। दूसरी ओर हमें नोबारा का सीन दिखाया जाता है और वो मोमो को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि मोमो इधर भाई हवा में उड़ रही होती है। इधर मोमो अपनी कर्स एनर्जी से बनी हुई विंड का इस्तेमाल करती है जो कि भाई सीधा जाके नोबारा के ऊपर पड़ती है और उसके थोड़ी देर बाद ही वो अपने ब्रूम से भी नोबारा के मुंह पे ही अटैक करती है। जब मोमो फिर से हवा में आ जाती है तो वो बताती है कि फीमेल सॉर्सरर्स मेल सॉर्सरर से काफी ज्यादा अलग होती है। लड़कों का क्या है, वो तो अपना एबिलिटी दिखा देंगे कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लड़कियों को स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ स्मार्ट भी होना पड़ता है, साथ ही साथ दिखने में भी अच्छा होना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना होता है। फीमेल सॉर्सरर्स की जिंदगी काफी ज्यादा टफ होती है। अब माई को ही देख लो, उसके ऊपर ज़ेनिन फैमिली का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, तो नोबारा को यहाँ पे भाई माई से कुछ लेने देना नहीं होता और वो अपने उन कीलों को फायर करना शुरू कर देती है। यहाँ पे मोमो भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भाई विंड चला देती है और ये विंड इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती कि भाई नोबारा इससे उड़ जाए, क्योंकि वो पहले से भाई पांडा के साथ ट्रेनिंग करती आई है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। इधर मोमो समझ जाती है कि भाई मतलब फर्स्ट ईयर के होने के बावजूद भी भाई नोबारा काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा इनको इस बात की टेंशन और है कि भाई पता नहीं टोगे कहाँ से आ जाएगा, वो एक बार अगर अपनी कर्स स्पीच यूज करेगा तो भाई सबकी बैंड बच जाएगी। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और इन्हें बताया जाता है कि अगर तुम्हें उसके कर्स स्पीच से बचना है तो तुम्हें अपने कानों के पास कर्स एनर्जी इकट्ठा करके रखनी होगी, जिससे तुम्हारे कानों के पास बैरियर बन जाएगा, उससे तुम काफी हद तक बच सकते हो। तो यहाँ पे मोमो यही सोचती है कि यार मेरे को पता भी तो नहीं ना वो कब आएगा और आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो मेरा इससे ध्यान भी बढ़ रहा है और मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रही। मोमो इधर यही बताती है कि माई के ऊपर कितनी ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां हैं और ज़ेनिन फैमिली के सामने वो बिल्कुल एक नंबर की फेलियर है। वो तो इतनी ज्यादा परेशान रहती है कि उसने कर्सेस को ही अपना फ्रेंड बना लिया है। इससे वही नोबारा और ज्यादा चिढ़ जाती है और वो मोमो को कहती है कि तुम ये सब बकवास कर रही हो। अगर किसी के साथ बचपन में बुरा हुआ है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनको हक है दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, ना ही ऐसा है कि किसी के साथ अगर अच्छा हुआ है तो उसे हमेशा अच्छा ही बन के रहना है। माँ की भी बिल्कुल माई जैसी ही बड़ी हुई, उसके साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन दोनों को देखो कितनी अलग अलग है। नोबारा मोमो से यही कहती है कि जरा थोड़ी अकल लगाओ और देखो कि तुम किस इंसान का साथ दे रही हो। यहाँ पे नोबारा अटैक करना शुरू करती है अपने स्ट्रो डॉल टेक्निक हेयर पेन से, जिससे कि उसकी सारी कीलें कर्स एनर्जी से एक्सप्लोड होना शुरू हो जाती है। इन एक्सप्लोजन की मदद से भाई सारे के सारे पेड़ गिरने लग जाते हैं, जिससे कि भाई मोमो को दिक्कत होने लग जाती है यहाँ पे जाने में और बचने में। इससे नोबारा को एक मौका मिलता है और वो उछल के मोमो की झाड़ू की एक ब्रिसल तोड़ लेती है और वो यही कहती है कि वो अपने आप से काफी ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, साथ ही साथ वो हद से ज्यादा खूबसूरत भी है। तो ये जो तुम लड़का लड़की वाली बात कह रही हो ये एकदम बेकार है। यहाँ पे वो अपनी स्ट्रो डॉल टेक्निक रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से भाई वो मोमो की झाड़ू की बैंड बजा देती है और यहाँ पे मोमो नीचे क्रैश हो जाती है। इसके बाद वो अपने स्क्विकी हैमर का इस्तेमाल करके भाई मोमो के सर पे दे के मारती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाए भाई यहाँ पे नोबारा के सर पे एक बुलेट आके पड़ती है, जिससे कि भाई नोबारा बेहोश टाइप हो जाती है। और बेसिकली ये बुलेट एक रबड़ की बुलेट होती है जो कि माई ने भाई बहुत दूर से मारी होती है। माई का निशाना बड़ा तगड़ा है यार सच में। इधर माई मोमो को कॉल करती है और वो कहती है कि मेकामारू से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हार चुका है, तो तुम भी उस एरिया से निकल जाओ और तुम्हें जल्दी से जल्दी दोबारा से हवा में जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये फोन कट होता है यहाँ पे माकी आ जाती है माई का सामना करने के लिए और वो माई से ये कहती है कि क्यों अपने दोस्तों को नहीं बुलाना, तुम्हें बैकअप देने
के लिए, तो माई कहती है नहीं, तुमसे तो मैं अकेले ही लड़ूंगी। इधर माकी को पहले का समय याद आता है जब नोबारा और यूजी आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि माकी कितनी ज्यादा ताकतवर है, बिना कर्स एनर्जी के भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा बना रखा है। यहाँ पे माकी यही सोचती है कि यार अभी उसको इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको ये सब सोच के काफी ज्यादा मोटिवेशन आती है। वो यहाँ पे हंसने लग जाती है, तो इससे भाई माई चिढ़ जाती है कि ये हंस क्यों रही है और वो माकी के ऊपर फायर करना शुरू कर देती है। इधर भाई माकी कासुमी की उस ब्लेड से भाई एक बुलेट को तो बीच में से काट देती है और बाकी शॉट से बचने लग जाती है। क्लोज रेंज में माकी के पास ये एडवांटेज होती है और वो आसानी से माई को हरा सकती है। यहाँ तक कि माई को भी ये बात पता होती है कि बचपन से ही माकी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उससे ज्यादा ताकतवर भी है। माई यहाँ पे बचपन का सीन याद करती है जब जेनिन हाउस होल्ड में ये बात की जा रही थी कि यार ये तो ट्विन सिस्टर्स है और जब भी ट्विन सिस्टर होती है तब कुछ बुरा ही होता है। देखो उनमें से एक तो कर्सेस को भी नहीं देख सकती है और कर्स टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। इधर माई बचपन से ही कर्सेस को देख सकती थी, इस वजह से वो उनको देख के काफी ज्यादा डर जाती थी, लेकिन क्योंकि माकी उन कर्सेस को नहीं देख सकती थी इस वजह से वो उनसे डरती नहीं थी और सिर्फ आगे बढ़ती रहती थी। आगे चल के माकी ने क्लैन को भी छोड़ दिया था, जबकि उसने बचपन में माई से ये वादा किया था कि वो उसको कभी भी पीछे नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो दोनों सिस्टर्स हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पे माकी क्लैन को छोड़ देती है और वो यही कहती है कि मैं जब वापस आऊंगी तो इस क्लैन का हेड बनने के लिए ही आऊंगी। तब से ही माई को ये एहसास होता है कि उसकी बहन झूठी है और वो उससे तभी से नफरत करती है क्योंकि उसने ये वादा किया था कि वो उसके साथ रहेगी, लेकिन वो उसको छोड़ के चली गई थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई माई 6 की 6 गोलियां इधर उधर फायर कर देती है और माकी समझ जाती है कि ये उसकी ओपनिंग है, वो माई के सामने आ जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि माई ने यहाँ पे माकी को बेवकूफ बनाया होता है और वो यही कहती है कि मैंने हमेशा से अपनी बहन से नफरत की है, इसी वजह से मैंने उसको कभी भी अपनी सीक्रेट टेक्निक के बारे में नहीं बताया, जो कि है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम अपनी कर्स एनर्जी की मदद से कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम माई की बॉडी की बात करें तो वो दिन में एक बुलेट बना सकती है, लेकिन उसके बदले उसे काफी ज्यादा कर्स एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ती है, लेकिन उससे माकी की बॉडी पे भी काफी तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जब वो बुलेट भाई माकी के पास पहुंचने वाली होती है तो भाई माकी अपनी रिफ्लेक्सेस और स्पीड का इस्तेमाल करके आसानी से उस बुलेट को अपने हाथों से पकड़ लेती है। यार माई को पता होता है कि माकी भी बिल्कुल मेकामारू की तरह ही है, वो जब पैदा हुई थी तो उसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं थी, लेकिन उसके बदले उसके पास कमाल की ताकतें है। लेकिन ये ताकतें जेनिन फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माई माकी से पूछती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गई, हमें तो एक साथ रहना था ना। तो माकी कहती है कि अगर मैं वहीं पे रहती तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाती, इसलिए मेरे को जाना ही था। यहाँ पे वो माफी मांगती है, लेकिन पास में माकी ने माई से वादा किया था कि वो अपनी सिस्टर को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। जब यहाँ पे माकी किसी और ही बैटलफील्ड में जाती है तो माई इधर फिर से अपनी बहन को झूठा कहती है और यही कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिस स्टॉल में हमें दिखाया जाता है कि भाई कासुमी इधर नींद से जागती है, उसको काफी भूख लग रही होती है, रात के 1 बज रहे होते हैं और वो यही सोचती है कि मैंने जो फ्रिज में लंच में बचा हुआ इडामामे रखा था वो खा लेती हो। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे भाई माई और मोमो वो खा चुकी होती है, लेकिन बदले में वो कासुमी को एक कप नूडल्स देती है जिसमें वो दूध वगैरह पानी वगैरह मिला के भाई उसको काफी टेस्टी बना देते हैं यार। और इसे खा के भाई कासुमी बहुत खुश होती है और वो यही कहती है कि तुमने क्यों नहीं खाया ये, अगर इतना ही अच्छा था ये तो मोमो कहती है क्या कह रही हो तुम, अभी तो तुम खा लो लेकिन अगले दिन तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये सुन के भाई कासुमी की वाट लग जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।